हो तू ही है पतवार, तू ही है पतवार, भोले तू ही तो किनारा है, तू ही है पतवार, तू ही है पतवार, भोले तू ही तो किनारा है, एक तू ही तो हमारा है। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, हमको तेरा ही सहारा है। जय जय भोलेनाथ। तू ही गगन पे है, तू ही धरा पे है, तू ही पाताल में, हर लोक में पूजित, हर लोक में वंदित, तू ही हर काल में। हो तुम भोला दाता, तुम भोला दाता, तेरा भरा हुआ भंडारा है। तुम भोला दाता, तुम भोला दाता, तेरा भरा हुआ भंडारा है, एक तू ही तो हमारा है। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, हमको तेरा ही सहारा है। जय जय भोलेनाथ। राजेंद्र मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरा ही नाम लूं, कैसे भला छोड़ूं भोले तेरा द्वारा, मैं दामन थाम लूं। हो तेरा ही आधार, तेरा ही आधार, तेरे बिना न कहीं गुजारा है। तेरा ही आधार, तेरा ही आधार, तेरे बिना न कहीं गुजारा है, एक तू ही तो हमारा है। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, हमको तेरा ही सहारा है। जय जय भोलेनाथ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। तो सावन का महीना और हर घर में भोले की महिमा। तो देखो भक्त भी उसको याद तो करते हैं। बाबा कहता है ना, बच्चे पुकारते तो सब मुझे ही है कि भोले तू ही तो हमारा है, तेरे बिना नहीं हमारा गुजारा है। बाबा कहता है बच्चे इस संसार में अगर किसी के भंडारे भरपूर हैं, बाबा कहता है वो सिर्फ एक भोले बाप के तुम्हारे। तो इसलिए बाबा कहता है ये सावन का महीना, बाबा कहता है ये मेरे बच्चों के लिए ज्ञान की वर्षा। दुनिया बाहर बारिश को देख देख के खुश हो जाती है कि सावन आ गया, सावन आ गया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, तुम बच्चे जो अधिकारी आत्माएं हो, भिखारी नहीं। भक्त अपने को जब भिखारी कहते हैं ना, तो सोचते हैं हम अपनी बड़ी महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान का बच्चा भिखारी शोभता ही नहीं। ये तो बाबा कहता है तुम मेरी ग्लानि करते हो जब खुद को भिखारी मानते हो। हाँ, तो बाबा के अधिकारी बच्चे और अपनी बच्चों की बाबा आज महिमा करता है। बाबा सुनाते, बच्चों की महिमा एक है अनादि स्वरूप की। सुनो, भक्ति में भक्तों ने उस भोले के बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये संगम युग पर मैं अपने बच्चों की महिमा करता हूँ। बाबा कहता है बच्चे, तुम कौन हो? तो बाबा कहता है शिव की संतान हो।
तो बाबा आज बच्चों की महिमा करते हुए सुनाते। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी क्या महिमा है। एक तो बाबा कहता है महिमा है आपके अनादि स्वरूप की, फिर ब्राह्मण जीवन की, और फिर भविष्य में आदि स्वरूप की। हम्म? तो आदि स्वरूप की महिमा तो देखो अभी तक भक्त भी गा रहे हैं। क्या गाते हैं? वो देवी देवताओं के समक्ष खड़े होते हैं, मंदिरों में जाते हैं और देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। बाबा कहते हैं ये महिमा है आपके आदि स्वरूप की। आदि स्वरूप माना सतयुग और त्रेता में हम सबका देवता कुल, देव कुल की आत्मा। तो बाबा कहते हैं देखो इतनी महिमा है कि अंत तक कलयुग के भक्त, बाबा कहता है मंदिरों में तुम्हारी ऐसी महिमा करते थकते नहीं है। बाबा कहते हैं ये हो तुम। हाँ, तो फिर अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, बाबा कहता है फिर इसके बाद अभी अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम जन्म फरिश्ता सो देवता। सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा है। बाबा कहते हैं बच्चे आपके 5 स्वरूप है ना। हाँ, बाबा कहता है देखो 5 स्वरूपों का बाबा गायन बच्चों को समझाता। बाबा कहता है अभी तो फरिश्ता आपका भविष्य स्वरूप है, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ क्या है, भविष्य में, निकट भविष्य में फरिश्ता बन जाना। जब ये आत्मा इस तन से निकले तो फरिश्ता बन के निकल जाए। हाँ, तो बाबा कहते अनादि स्वरूप जो बाप की महिमा, सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा। बाबा कहता है बच्चे जैसा बाप वैसे बच्चे। देखो मंदिरों में भी भक्त जाते हैं ना, तो बाप कैसा है, बाप कैसा है, सबका प्यारा है। तो देवी देवता भी तो सबको प्यारे लगते हैं, अपने अपने इष्ट बनाए हैं सबने। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अनादि स्वरूप में जो महिमा मेरी करते हैं, वही बाबा कहता है मेरे बच्चों की भी करते हैं। तो बाबा समझाते जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पीसफुल। बाबा कहता है अगर दुनिया मुझे कहती है कि मैं प्यार का सागर हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तो बाबा कहता है वो तुम बच्चों की भी क्या महिमा हो गई, मास्टर शांति का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर। तो बाप की जैसी महिमा हो गई ना। हाँ, तो बाबा समझाते ब्राह्मण जीवन के मुख्य 4 आधार हैं। अभी जब बाबा संगम युग पर हम बच्चों से मिलता है, पहले तो हम अपने को उसका बच्चा समझते ही नहीं। मंदिरों में जरूर हमने कहा कि तुम माता पिता, लेकिन हमको क्लैरिटी कभी भी नहीं आई कि कौन है वास्तव में हमारा माता पिता। और हमने भी जब अपने लिए बात की तो हम हमेशा अपने को शरीर ही मानते चले गए। बाबा कहते हैं हम माना, बाबा कहते हैं आप आत्माएं, और आप आत्माओं का जो माता पिता है अविनाशी परम पिता परमात्मा शिव। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं क्या करता हूँ, तुम बच्चों को गोद लेता हूँ। दुनिया में होता है ना, किसी के अपने बच्चे नहीं होते, तो जिनके होते हैं उनसे गोद ले लेते हैं। आज की मुरली सुबह की अगर सुनी हो, बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो ये मानती है कि प्रलय आ जाएगी, प्रलय के बाद सब खत्म होगा, फिर से नई दुनिया भगवान बनाएगा। बाबा कहता है बच्चे ये जो सृष्टि है ना, बाबा कहता है ये सृष्टि भी जैसे अविनाशी खंड है। इन 5 तत्वों का बाबा कहता है कभी भी नाश नहीं हो सकता। 5 तत्व भी अविनाशी हैं, भारत खंड भी अविनाशी है, आप आत्माएं भी अविनाशी हो, और तुम्हारा पिता भी अविनाशी। बाबा कहता है प्रलय तो होगी। बाबा कहता है बच्चे मैं वास्तव में क्या करता हूँ, मैं, बाबा कहता है नई दुनिया नहीं बनाता, मैं, बाबा कहता है इसी पुरानी को फिर से नया कर देता हूँ। आप देखो सावन का महीना चल रहा है ना, बारिशों से पहले अगर आप हालत देखते ना बाहर पार्कों की, तो जमीनें बंजर पड़ी थी, सूखी पड़ी थी एकदम।
लेकिन जैसे ही बारिश हुई, घास देखो, 1-1 फुट ऊंची तो घास हो गई अभी पार्क को, कटिंग करनी पड़ रही हो। बाबा कहते हैं बच्चे इसी बंजर भूमि को मैं फिर से आकर हरा भरा कर देता हूँ ज्ञान की वर्षा से। तुम बाबा कहते हैं मेरी महिमा करते हो हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहता है फिर माना, पुराणों को माना, पतितों को ही तो पावन बनाऊं ना फिर आके। आत्मा को ये थोड़ी है कि आत्मा का विनाश हो जाएगा तो बाबा नई आत्माएं बनाएगा, हो नहीं सकता। बाबा कहता आत्मा तो इमॉर्टल है ना। तो बाबा यहाँ समझाते इस ब्राह्मण जीवन में, बाबा कहता है जब मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ, क्योंकि वो निराकार परमात्मा शिव परमधाम से आए हैं। एक बाप होता है ना, बाप वो कब बनता है, जब एक कन्या से विवाह करता है, फिर एक बच्चे का बाप बनता है। ऐसे ही तो प्रोसीजर है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं भी तुम्हारा पिता यहाँ संगम पर आकर बनता हूँ। इसी बाबा कहता है साकारी सृष्टि में आता हूँ, साकार तन का मैं आधार लेता हूँ। तो बाबा कहता है तुम पतित बच्चों को मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, अपनी गोद में ले लेता हूँ। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी अगर कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद लेता है, मजे की बात देखना, हमेशा एक साहूकार ही गोद लेता है। जिसके पास खुद रोटी नहीं है खाने की, वो किसी का बच्चा क्या गोद लेगा। गोद क्यों लेते हैं? कहते हैं कोई आगे पीछे वारिस नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी किसको छोड़ के जाएंगे, तो चलो एक गोद ही ले लेते हैं। इसलिए बाबा मुरली में कहता है ना, एक है मातेले, एक है सोतेले। बाबा कहता है बच्चे अपने भाग्य को कभी आपने सराहा कि मैं भगवान की गोद में हूँ, भगवान ने मुझे गोद लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में क्या होता है, जब एक साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद लेता है ना, तो बाबा कहता है वो जो बच्चा गोद लिया गया है ना, उसको पुराना घर, पुराने यार दोस्त, पुराने माँ बाप कुछ भूलता नहीं है। लेकिन जिस साहूकार के घर चला जाता है, वहां की परवरिश में पलता बढ़ता है, वहां की लाइफ, वहां का रहन सहन, वहां का खान पीन, वहां के वस्त्र पोशाकें, तो धीरे 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 उस कंफर्ट जोन के अंदर वो अपने आप को कंफर्ट फील करता है। फिर इनकी याद नहीं आती उसको, उसको पता जरूर है कि ये मुझे कहाँ से अडॉप्ट करके लेके आया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों से वो बच्चा जैसे मरजीवा हो जाता, उसका नाम भी बदल देते हैं नए माँ बाप, उसका रहन सहन, कपड़ा, स्कूल, हर चीज A1 है। तो बाबा कहते हैं यहाँ देखो, मैं तुम बच्चों को, बाबा कहते हैं गोद लेता हूँ, अडॉप्ट कर। सृष्टि की बाबा कहता है तुम इस समय सर्वश्रेष्ठ रचना हो, मेरे ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण कुलभूषण। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हें तुम्हारे पुराने घर, पुराने माता पिता, धंधे, वो सब बाबा कहता है भूलता ही नहीं। क्यों नहीं भूलता पता है आपको? क्यों नहीं भूलता? क्योंकि जिस नए घर में, जिस नए पिता की गोद में हम आए हैं ना, वहां से हमको वो लव, वो सुख, वो कंफर्ट फील करना नहीं आ रहा। बाबा ने मुरली में कहा ना, बाबा कहता है कि बच्चे तू मेरे को सर्वव्यापी कहता है ना, सर्वव्यापी कहने से बाबा कहता है बाप से तुमको लव नहीं हो सकता। बुद्धि बाबा कहता है कई जगह भटकी। इसलिए बाबा कहता है तुमको ये नशा होना चाहिए कि मुरली सुनाने वाला, हम बच्चों को गोद लेने वाला आखिर ये है कौन? कौन है इतने पैसों वाला साहूकार सेठ जो दुनिया के लाखों बच्चों को गोद ले रहा है? कौन है? कौन सी प्रॉपर्टी दे रहा है? कहाँ के प्लॉट कटवाएगा ये? सतयुग के प्लॉट क्या कटवाएगा? वो कहता है तुम महलों में जाके रहना। लेकिन हमको भरोसा नहीं आता। क्यों नहीं आता भरोसा? बाबा कहता है जो बुद्धि है ना, बुद्धि बाबा कहता है तुम्हारी इस समय मलिन है। आप देखो हम ही जब छोटे थे, अगर हम अपना बचपन देखें ना, तो बचपन में हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमको कई स्टोरी सुनाते थे।
एक बच्चे को जब आप एक स्टोरी सुनाते हो ना, तो बच्चा उस स्टोरी पर 100% भरोसा करता है। 100%। आप जब उस बच्चे को कहते हो कि एक राजा था, एक रानी थी, वो ये नहीं सोचता कि ये कल्पना है, सच में सोचता है। वो 4 दिन बाद भी पूछेगा, फिर मम्मा फिर वो रानी को क्या हुआ? राजा ने उसके लिए क्या लाके दिया? उस बच्चे की बुद्धि प्योर है, वो इसको सिर्फ कहानी नहीं मान रहा। हम खुद आपको बताएं, हमने अपनी लाइफ में जो सबसे पहले स्टोरी सुनी थी अपनी मदर से, श्रवण कुमार की सुनी। स्टोरियां तो उन्होंने हमको बहुत सुनाई, लेकिन सबसे पहली स्टोरी श्रवण कुमार की हमने सुनी, भूली नहीं आज तक। और उस समय जब, क्योंकि बचपन की बुद्धि थी वो, तो जब वो सुनाते थे ना कि ऐसे उसने नदी के अंदर वो बर्तन पानी का डाला तो बर्तन में से आवाज आई, गुड़ 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 की आवाज आई, ऐसे उन्होंने बोला था। तो हम उस चीज को बचपन की जो बुद्धि होती है वो उसको फील करती है कि हाँ, जब हम पानी में ऐसे कोई बर्तन डालेंगे तो आवाज तो आएगी। रियल लगता है बिल्कुल उसको, जैसे अभी मेरे सामने सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब हमने इतनी संसार को इतने एंगल से, इतने दृष्टिकोण से ये दुनिया देख डाली, आज हमें सच्चे झूठे की पहचान भी कम रह गई। अपने डिसीजंस की भी हमको पहचान कम रह गई आज, की सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, फायदे में जाऊंगा कि नुकसान में जाऊं। पंडितों से राय लेने पहुंचते हैं, बताओ पंडित जी मेरी कुंडली क्या कहती है। बाबा कहता है बच्चे ये बात तो सारी बुद्धि की। अब जब बाबा हमको अडॉप्ट करता है तो हम उस सुख को अनुभव तो करें कि भगवान ने अगर मुझे गोद लिया है तो क्या देना चाहता है। और इस ज्ञान को सुनते सुनते आप उस वर्ष्य को धीरे धीरे अनुभव करते हो, क्योंकि जीवन की सबसे पहले छोटी छोटी जो चिंताएं हैं ना, सबसे पहले तो वो भस्म होते हैं। भविष्य की क्या होगा, कौन देखेगा, ये तो आजकल कॉमन है। जिनके पास बच्चे हैं ना, वो भी बेचारे ये सोचते हैं, हमने देखे हैं बहुत से लोग, उनके पास सरकारी पेंशन भी है, बच्चे भी हैं, अपना मकान भी है, रेंटल इनकम भी है, सब कुछ है, फिर भी वो सोच में पड़े रहते हैं कि बुढ़ापे में कौन देखे। कहाँ खड़े हैं आज हम। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये चिंताएं आत्मा की जो शक्ति है ना, इसको सक कर लेती है। देखो बाबा कई बार मुरलियों में कहता है बच्चे आप नेक कमाई करो, दुआएं कमाओ। जब हम डरते हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं बच्चे पूछेंगे कि नहीं, लोगों के तो हाल ऐसे सुनते हैं, कल को हमारे बच्चे बदल जाएं तो। एक एक संकल्प भले ही हम मुख से कुछ बोले या भीतर गुनते चले जाएं, ये हमारी प्रोडक्शन है, ये हमारी प्रोडक्शन। देखो बाबा कई बार कंपेयर भी करता है कि बच्चे भक्ति में आपने खूब दान पुण्य किया, दान पुण्य किया ना, सोचे हो किसी को हमने खाना ही खिला दिया। अब खाना खाने के बाद जिसको भी खाना खिलाया ना, कमाई होती कैसे है, कमाई बढ़ती कैसे है, वो हमको सीखना पड़ेगा। दुनिया में देखो नोट कमाने के लिए हमको पता है, हमको कुछ घंटे जाकर मेहनत करनी पड़ती है, कमाने पड़ते हैं ना नोट, समय लगता है। और फिर नोट को खर्च भी करने का एक तरीका आना चाहिए, नहीं तो सारी कमाई उड़ जाएगी। कुछ जोड़ते हैं, कुछ बचाते हैं, कुछ लिविंग पर खर्च करते हैं। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये कौन सी जर्नी है आपकी, राजयोग की। अब बाबा कहता है तुम साधारण नहीं। एक कंधे पर बाबा कहता है तुम्हारे संसार है, और दूसरे पर बाबा कहता है भगवान की जिम्मेवारी। भगवान ने हमें जिम्मेवार बनाया है संगम पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके संकल्प से सृष्टि रची जाएगी। कुछ दिन पहले एक बहन ने प्रश्न पूछा, वो कहते हैं ये देव उठाइनी एकादशी भगत मनाते हैं,
कहते हैं जब देव उठेंगे तो मंगल कारज हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है। बाबा कहते हैं बच्चे, अव्वल तो देव आत्माएं, बाबा कहता है इस दुनिया में कहीं है नहीं जो आप सोचो कहीं सोई पड़ी हैं और हम इनको उठा देंगे। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो इस समय? बाबा कहता है भविष्य के देवी देवता। लेकिन बाबा कहता है मैं इस संगम पर आकर तुमको उठाता हूँ। अभी तुम देवी देवता हो नहीं, लेकिन बाबा कहता है जब ये चेतना जागती है, जब ये श्रेष्ठ संकल्प करती है, तो बाबा कहता है आपके जागने से संसार का मंगल होगा। वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि देवी देवता कब जागेंगे, कब हमारे लिए श्रेष्ठ संकल्प करेंगे और हमारे जीवन में मंगल होगा। हमारे एक एक संकल्प की इतनी वैल्यू है। हम बात यहाँ कर रहे थे अभी कि नोट कमाना, नोटों को खर्च करना, नोटों को बचाना, वो हम सबको पता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी अविनाशी कमाई की, तो बाबा उसके लिए कहता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहता है दूसरों को सुख दो। तो देखो, अब बात आती है हमारे संकल्प की, क्योंकि चाहे हम सेवा मनसा से करें, चाहे वाचा से करें, चाहे कर्मणा से करें, तीनों दान का जो आधार है वो क्या है? संकल्प की शक्ति। अगर संकल्प ही नहीं किया तो फिर दान कुछ नहीं दे सकेंगे। तो आप देखो, भक्ति में जो लोग करते हैं, सोचो किसी को खाना ही खिला दिया, भूखे ने खाना खा लिया। अब हमने क्या किया? हमारी एक संकल्प की पावर थी कि खुश रहते हुए, हमारी कुछ मांगने की कामना नहीं है कि इसको कुछ खिला दें तो मुझे दुआएं कमानी है। ये टारगेट कभी नहीं रख के चलना। हम फिर ब्राह्मण नहीं बन पाएंगे, फरिश्ता भी नहीं बन पाएंगे, देवता तो आगे की बात चली। अगर मन में लेने का संकल्प है कि आज इसको खाना खिला दूं तो दुआएं ले लूंगा। बाबा कहता है ना बच्चे, आप कर्म करो, लेकिन कैसे? बाबा कहता है पूजा समझकर। पूजा माना, बाबा कहता है ऐसी पूजा जिसमें बाबा कहता है कोई लेने की भावना नहीं है। लेने की, अब अपने बच्चों को दाल फुल्का खिलाते हैं, मार्केट से कपड़े दिलाते हैं, इनसे क्या चाहिए? हमें चाहिए इनसे, हम ये खुश होते हैं, हमें खुशी मिल जाती है इनके खुश होने से। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप अपनी भीतर एक श्रेष्ठ संकल्प करते हो कि देने से मुझे सुख मिल रहा है, चाहे मैं किसी की घर में सेवा करूं, बाबा कहता है देने से सुख मिलता है। तो ये क्या है? मेरी प्रोडक्शन, ये मेरी पहली कमाई। ये नोट मैंने एक कमा लिया। अब जो मैंने यहाँ पर संकल्प क्रिएट किया, ये वायुमंडल में रेडिएट होगा। सोचो, मैंने किसी को अच्छे मूड में, अच्छी अच्छी संकल्प की शक्ति के साथ में किसी को खाना ऑफर किया। खाना तो हम अक्सर रोज ही खाते खिलाते हैं, परिवार को भी खिलाते हैं, लेकिन स्थिति देखने वाली होती है। हाँ, कभी कहते हैं कमर दर्द है, कभी ये दर्द है, लेकिन क्या करें, बनाना पड़ता है, करते हैं ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले चेक करो कि प्रोडक्शन अच्छी है। अगर बीज अच्छा नहीं है तो सब्जी अच्छी नहीं मिलने वाली, फिर सब्जी सड़ी हुई मिलेगी। फिर नहीं रोने बैठना कि भी मैंने तो इतना किया और मिला क्या। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आपका बीज, आपकी संकल्प की पावर दूसरों को केवल देने की है, ये है आपकी पहली कमाई। सेकंड, बाबा कहते हैं जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, किसी को अप्रिशिएट किया, किसी को सहयोग दिया, किसी की तन से सेवा की, मन से सेवा की, तो अब जिसको हम देते हैं ना, वो आत्मा खुशी का अनुभव करती है। समझना कमाई बढ़ कैसे रही है। जिसको भी हमने सुख दिया, मनसा से दिया, वाचा से दिया या कर्मणा से दिया, अब जिसको सुख दिया, वो आत्मा की भी जो एनर्जी है क्या होती है? हाई हो जाती है। उसको खुशी मिलती है, उसको प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है।
तो जब उसकी भी वाइब्रेशन ऊपर उठ जाती है ना, तो हमको दुआएं आ जाती हैं, हमारी बैटरी और चार्ज होने लग जाती है। ये है बाबा कहता है तुम्हारी कमाई। बाकी ऐसा नहीं कि मुख से हमको भी एक दूसरे को दुआएं देनी, मुख से, वो मुख की बात नहीं है यहाँ। क्योंकि मुख से हम बहुत कुछ बोलते हैं और अंदर बहुत कुछ दूसरा चलता रहता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके देने में लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा ने यही वरदान दिया, सेवा की भावना। सुना था? बाबा कहते हैं बच्चे सेवा की भावना का जो फल है ना, बाबा कहता है आप ये फल खाओ। ये बाबा कहता है ये फल प्रभु पसंद है। ये फल बाबा कहता है अविनाशी है। बाबा कहता है अगर आप रोज ये फल खाते जाओगे तो माया के रोग, बाबा कहता है, तुम्हें लग नहीं सकते। देखना, फ्रूट देखो दुनिया में कितने आते हैं। सेब है, संतरा है, चीकू है, अनार है, पपाया है, तरबूज है, खरबूज है, नाशपाती है, जामुन है, फालसे हैं, दुनिया भर की चीजें। हर फ्रूट को जब हम खाते हैं उसमें एक बीज होता है। बीज को हम नहीं खाते, बीज को साइड करके जो उसका पल्प होता है उसका आनंद लेते हैं, जो उसका रस होता है उसका आनंद लेते हैं। समझे? सुख देगी आत्मा। वो बीज अगर नहीं होता तो फल नहीं बनता। सुख तो आत्मा ही देगी। जैसे वो एक बीज दिखाया, बीज को कोई नहीं खा रहा, बीज को कोई नहीं खा रहा ना, हम क्या कर रहे हैं, पल्प को खा रहे हैं, बीज को साइड रखते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सुख का आधार तो आत्मा है, लेकिन आत्मा सुख कैसे देती है? इस बॉडी से। ये पल्प है, ये हमारे मुख से जो हम वाणी बोलते हैं ये फल का रस है, इससे दूसरों को सुख मिलता है। अगर शरीर ही नहीं हो, केवल बीज बीज हाथ में रख दो और किसी को बोलो ये अमरूद के बीज हैं, खा ले। ना तो कोई शक्ति आएगी, ना उसको कोई स्वाद मिलेगा। तो ये एक योग है। आप देखो राजयोग की अगर डेफिनेशन भी गहराई से समझो ना तो बड़ी गहरी। एक बीज को हमने मिट्टी में डाला है, आम का ही समझ लो, आम की गिटक हमने मिट्टी में दबा दी। अब इस आम के पेड़ को आम देने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन जब भी इस पेड़ पर आम लगेंगे ना, आम तो मीठे ही मिले। ऐसे ही ये जो आत्मा है, समझो आम की गिटक, सारी आम की नहीं है। बाबा कहता है कुछ नीम की निम्बोरियां भी हैं। लेकिन देखो, एक समय आता है जब नीम की निम्बोरी भी पककर मीठी हो जाती है। तो बात क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आपका पुराना संस्कार कितना भी कसैला हो, कड़ा हो, नो मैटर। ये नहीं सोचो मैं तो हूं ही ऐसा, मुझसे कहाँ इतना परिवर्तन होने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे ये है राजयोग। एक बीज है ना, वो धरती के भीतर गया हुआ है, योग लगा रखा है उसने। हाँ, ये तपस्या है उसकी, संसार से बुद्धि हटाकर। अगर वो बीज ये सोचे कि दम घुट रहा है यहाँ, थोड़ी देर बाहर हवा खाया, फलेगा कभी? कभी नहीं फलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बनना है ना, तो बाबा कहता है बुद्धि का योग चारों तरफ से हटाओ और बाबा कहता है एक मुझसे बुद्धि लगाओ। क्योंकि सृष्टि का बीज वही है, वही बीज है। और जब भगवान इतना प्यारा है, भगवान प्यारा है ना, हाँ, बाबा कहता है तभी तो दुनिया मुझे याद करती है। बाबा कहता है जब बीज इतना प्यारा है तो बाबा कहता है फिर ये, हाँ, बाबा कहता है ये मेरी क्रिएशन कैसी हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद को भूले, अपने पिता को भूले, अपनी क्वालिटी, अपने गुणों को भूल गए। बाबा कहता है क्या से क्या बन गए। वापस बाबा कहता है अभी मुझसे योग लगाओ, घर आओ वापस। बाबा कहता है फिर मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा, बाबा कहता है वो गुण और शक्तियां अपने अंदर धारण।
हमको हमारे अस्तित्व से मिला रहा है, ये है राजयोग। कई बार हम करते हैं ना मेडिटेशन में, आत्मा बीज स्वरूप परम धाम गई फिर नीचे आई। मिट्टी से ही देख लो, एक जो बीज है मिट्टी में पड़ा हुआ, योग लगाया हुआ है, योग लगाया हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे आप योग लगाओगे आपके विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम उससे योग लगाएगा ना, देह का भान तेरा खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ी, आज हमने एक बहुत प्यारा चिंतन था। कई बार मुरलियों में आता है, बाबा कहता है काम महाशत्रु है, कई बार हम सुनते हैं। तो हमने जो काम के बारे में सुना आज तक, प्रैक्टिकली पवित्रता की बात समझ में आती थी यहाँ पर कि काम महाशत्रु है, काम वासना दुख देती है। लेकिन आज हमने एक नई चीज जानी, आप सबके साथ शेयर जरूर करेंगे। देखो, काम वासना सिर्फ वो नहीं है जो दिख रही है, जैसे एक मेल फीमेल की बात करते, काम महाशत्रु। आज बहुत गहरा रहस्य हाथ लगा। सिर्फ बात मेल फीमेल की नहीं है, काम महाशत्रु है। माना काम सबसे पहले क्या है, हमारी ये देह। हमारी जब हम देह में है ना, तो हमको दूसरी देह चाहिए सुख भोगने के लिए। अब सिर्फ यहाँ युगल की बात नहीं आती है कि मेल फीमेल, हमको संसार में सारे सुख भोगने के लिए कोई ना कोई देह चाहिए। सिर्फ युगल की बात थोड़ी है। हमें बच्चों का सुख भोगने के लिए बच्चा भी चाहिए, वो बच्चा भी तो देह में आएगा। हमें माँ बाप का सुख पाने के लिए माँ बाप भी तो जिंदे चाहिए। चले जाते हैं दुनिया से तो फिर कहते हैं आप ही मेरी मम्मी जैसे हो, आप ही मेरे पापा जैसे। ये जो काम है ना, ये काम बाबा कहता है वास्तव में अट्रैक्शन है देह। तो देह का अट्रैक्शन सिर्फ मेल फीमेल में नहीं है। एक एज होती है, वो अट्रैक्शन पैदा होता है, एक एज आती है, वो अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता होता है ना, यही तो होता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे काम का अगर आप विस्तार देखो ना, तो संसार का हर रिश्ता देह ही तो है। तभी तो बाबा हमें कहता है बच्चे ये जो देह है ना, देह से ममत्व तोड़, देहधारियों से ममत्व तोड़। तो देह में सिर्फ एक पति थोड़ी है, देह में तो सारे पड़े हुए हैं। ये है काम महाशत्रु। किस किस से पीछा छुड़ाओगे, आपको क्या लगता है? हमने कई ऐसे किस्से ज्ञान में सुन डाले, आपने भी सुने देखे हैं, जरूर आपने सुने देखे हैं। कोई बहन ज्ञान में चल रही है, जब चल रही है तो बाबा रोज कहता है पवित्र बनो पवित्र बनो पवित्र बनो। तो फिर वो क्या करती है, युगल जो ज्ञान में नहीं चलता ना, उसको कोसती है, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से कोसती है उसको। ये ज्ञान नहीं है। हमने देखा ऐसा सीन, वो जब थे तो उनको कोसती रही, और एक उनको अटैक आया, वो चले गए। आज उस बहन ने ज्ञान नहीं छोड़ दिया, और आज वो अपने आप को कोसती है। वो कोसती है, जब वो था तो मैंने उसकी कदर ही नहीं करी, और अब तो मुझे ये ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता। क्या देना चाहता है ज्ञान हमें, क्या देना चाहता है? जो आत्मा चली गई उसका तो जो पार्ट था वो उसने बजा दिया, लेकिन हम, अच्छा मजे की बात तो ये भी है, चलो वो बेचारा अगर चला भी गया तो आपने ज्ञान भी छोड़ दिया। बाबा तो मुरली में कहता है ना, बाबा दो मृत्यु कहता है संगम पर बच्चों की हो जाती। बाबा कहता है बच्चे, एक तो जब तुम मरजीवा बनते हो ना अपनी खुशी से, कि पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराना मुंह, बाबा कहता है इनसे जब तुम न्यारे बनते हो तो बाबा कहता है ये तुम्हारा एक नया जन्म। और भी बाबा कहता है एक मौत हो जाती है मेरे बच्चों की, वो कौन सी? बाबा कहता है बच्चे जब तुम बाप के बनते हो, मुख से मम्मा बाबा भी कहते हो, और बाबा कहता है फिर क्या करते हो? आश्चर्यवंत कथंती सुनंती और भागंती बन जाती। बाबा कहते हैं ये एक और मृत्यु है, ये भी ड्रामा में नूंद है, कईयों की हो जाती है।
तो चलो ज्ञान तो छोड़ा, क्योंकि पाठ था ना, बाबा कहता है मृत्यु ऐसे होगी शायद, वैसे तो जिंदा है लेकिन ज्ञान में तो चले गए ना, ज्ञान से तो चले गए। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, समझो गहराई। तो बाबा कहते हैं जब आपके जीवन में इतने सारे रिश्ते हैं, हमारे 5-7 हमारे घर के, फिर हमारी और फैमिली और फैमिली और फैमिली, तो महाशत्रु है ना। हाँ, बाबा कहता है कोई एक तुम्हारे कहने पे नहीं चलता, तुम्हारी जो सोच है, जो तुम्हारी प्लानिंग्स है, अगर उसको कोई ओवरटेक कर जाता है तो मनमुटाव आ जाता है, ईगो क्लैश हो जाती है कि मैं घर में बड़ा हूं तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। तो इसलिए बाबा क्या कहता है, काम महाशत्रु, इसको पहचानना। हर आत्मा देह में बैठी हुई है, और हम दुनिया में जब कोई शरीर भी छोड़ता है ना, हम देह को ही फूट फूट के याद करते जाते हैं, आत्मा को तो हमें भान भी नहीं आता। अच्छा, किसी के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं भी है, हमने किसी को क्रॉस ही कर रखा है अपनी डायरी में से कि इसके साथ तो टर्म्स रखेंगे भी नहीं, याद तो वो भी देह आ रही है। इसलिए बाबा कहता है ये काम महाशत्रु, और ज्यादातर हमें यही लोग याद आते हैं जिनके साथ हमारी टर्म्स अच्छी नहीं होती है, मन को खाता है बात। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरी आत्मा की शक्ति है ना, ये डिप्लीट हो रही है यहाँ से, इसलिए बाबा कहता है सबको क्षमा करो, सबसे क्षमा मांगो। तो ये करके हम क्या करते हैं, जो काम महाशत्रु है ना, उसको सहज नीचे गिरा देते, कि ना तो मेरी यहाँ किसी से प्रीत है कि मैं मरा ही जा रहा हूँ किसी के बिना, और ना ही मेरा यहाँ किसी से कोई वैर है कि मैं तो किसी को देख ही नहीं सकता। ये बाबा कहता है काम को जीतना, ये काम को जीत। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते बच्चे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ की प्रोडक्शन, हमारी एक एक सोच हमारी अपनी प्रोडक्शन है, हम दुनिया को क्या दे रहे हैं, जो देंगे ये वापस आ जाएगा। सुनाते हैं ना, दिवाली आती है तो किसी ने क्या किया, एक हल्का सा गिफ्ट जो पसंद नहीं आया किसी ने दिया था, वो जाके आके किसी और को दे दिया। अक्सर हम यही करते हैं, जो थोड़ी अच्छी चीज होती है वो अपने पास रख लेते हैं, जो थोड़ी हल्की होती है सोचते हैं इसको फिर से फोल्ड करो, पैक करो और किसी और को दे दो। तो बाबा कहता है बच्चे आपने सिर्फ वो गिफ्ट पैक नहीं किया, आपने वो संकल्प भी पैक करके साथ भेज दिया कि इसको लगा दे। अब वो जो गिफ्ट खोल रहा है ना, वो आपका संकल्प भी साथ खुल रहा है कि आगे किसी और को लगा दे, वो भी किसी और को लगाएगा, और यही संकल्प आगे चलता 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 ये वापस मुझ तक आएगा। हाथ बदल जाएंगे लेकिन आइटम वही मिलेगा जो मैंने यहाँ प्रोडक्शन से चलाया था। इसलिए बाबा कहता है किसी को ऐसी कोई चीज दो नहीं, उपहार की बात नहीं है, संकल्प में भी बाबा कहता है किसी को कुछ ऐसा नहीं दो जिसको बाबा कहता है यूज करने में, देखने में, सुनने में आपको तकलीफ हो। हाँ, देखते हैं ना दुनिया में लोग प्रोडक्शन करते हैं, कितनी प्रकार की प्रोडक्शन है, कोई शर्टें बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अगर एक बार उसकी डिजाइनिंग में कोई कमी रह गई ना, तो सारी शर्टें वैसी ही निकलनी है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सुबह उठकर क्या करो, इस बाबा कहता है प्रोडक्शन को चेक करो, सब कुछ ओके है ना। हाँ, तो बाबा कहता है ये है आपकी कमाई। फिर बाबा कहते हैं जब आप किसी को कुछ देते हो तो वो आत्मा भी उमंग उत्साह में आती है, खुशी में आती है, अनुभव करती है प्यार का, प्रेम का। तो बाबा कहता है फिर इससे आपकी कमाई डबल होती है, क्योंकि एक और आत्मा को आपने हायर एनर्जी दी है, और वो है दुआ। दुआ ये नहीं है कि कोई हमारे लिए ये सोचे कि भगवान ये ठीक ठाक रहे, इसकी लंबी उम्र हो जाए, इसको खूब धन मिले। कई हमें कहते हैं तेरे भतीजे जी। हाँ, एक दो ऐसे हमको मिलते हैं, वो हमको जब भी मिलते हैं कहते हैं तेरे भतीजे जी।
मैं काम हम करें जिए भतीजे। हाँ, तो बाबा क्या कहता? बाबा कहते बच्चे दुआएं क्या है? आत्मा की एनर्जी को फिल करते जाना, ये है दुआ। ये है दुआ। मैं अंदर से, भले ही मेरे पास छोटा घर है, इनकम कम है, रिश्ते भी नाम मात्र के हैं, लेकिन अगर मैं अंदर से संतुष्ट हूं, ये है दुआ। दुआ वो नहीं है कि 4 कमरों का मेरे पास फ्लैट हो जाए। उसमें भी लोग दुखी हैं, कहते हैं आजकल सफाइयां होती नहीं, मेड आती नहीं, कमर हमारी पहले ही जवाब दिए पड़ी। देखो, सुख किसी ने लेना है ना, सुख लेना एक कला है। जहां बैठे हैं वहीं से सुख मिल सकता है, लेकिन हमें लेना नहीं आता, क्योंकि हमारा मन अभाव में चलाता है। वो कहता है देख, हम तो यहीं बैठे हैं इतने सालों से, उसने तो कितना बड़ा मकान बना लिया। तो किसी ने मकान बनाया, अगला सुख ले रहा होगा, या पता नहीं, वो भी दुख मानते हैं, क्योंकि आजकल मकान लेना, उसके टैक्सेस भरना, बहुत लफड़े वाले काम हो गए वो भी। हाँ, लेकिन कहते ना, दूर के ढोल सुहावने लगते। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, तुझको जो दुआएं कमानी है ना, दुआएं कमाना क्या है? बाबा कहता है आपके भीतर की उमंग, उत्साह, ये बाबा कहता है बढ़ता चला जाए जीवन के प्रति, रिश्तों के प्रति। सिर्फ ये नहीं कि ज्ञान, ज्ञान तो बाबा कहता है सिर्फ सीढ़ी है। ज्ञान तो सिर्फ सीढ़ी है, लेकिन बाबा कहता है असली अचीवमेंट तो तेरे को रणभूमि में करनी है ना। जो रिश्ते तेरे पास है, जो रोजगार तेरे पास है, जो परिवार, जो शरीर तेरे पास है, असली तो बाबा कहता है रण तेरे को ये जीतना है। ये बाबा कहता है तेरी रणभूमि है। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं कि बच्चे, ब्राह्मण जीवन के 4 मुख्य आधार कौन कौन से हैं? बाबा कहते हैं ब्राह्मण किसको कहते हैं? पढ़ने पढ़ाने वाले को। ब्राह्मण आत्मा माना पढ़ने वाली और पढ़ाने वाली। पढ़ाई के मुख्य 4 सब्जेक्ट ही ब्राह्मण जीवन के मुख्य 4 आधार हैं। इसी आधार से ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है। परमात्म ज्ञानी, सहज राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवाधारी। बाबा कहता है अगर आप ब्राह्मण खुद को मानते हो ना, तो ये 4 क्वालिटी बाबा कहता है आप में होनी चाहिए। सबसे पहली, परमात्म ज्ञानी। दुनिया ये कहती है, दुनिया के पंडित, की हमको शास्त्रों की नॉलेज है। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरे को परमात्म ज्ञान, पिता का ज्ञान है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का तुझको ज्ञान है, सृष्टि के चक्र का तुझको ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण आत्मा होगी वो परमात्म ज्ञानी होगी, सहज राजयोगी होगी, बाबा कहते हैं दिव्य गुणधारी भी होगी, और विश्व सेवा कल्याणकारी भी होगी। ये बाबा कहता है आप ब्राह्मण हो। और फिर बाबा कहते, हर सब्जेक्ट का लक्षण अलग होता है। परमात्म ज्ञानी, ज्ञान की विशेष प्राप्ति, इसका फल क्या है? बाबा कहता है सिर्फ खुद को ये मान लेना कि मैंने परमात्मा को पहचान लिया। बाबा कहते हैं बच्चे, परमात्म ज्ञानी, ज्ञान की विशेष प्राप्ति का फल क्या है? सिर्फ रट्टा थोड़ी मारना है कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु परम धाम में रहने वाला, नहीं। बाबा कहता है ज्ञान की जो विशेष प्राप्ति है, इसका फल क्या है? ज्ञान का फल है, ध्यान से सुनना, बाबा कहते हैं ज्ञान का फल है लक्षण। लक्षण किसमें? बाबा कहता है आपके हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज हो। इसको बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा। ज्ञान का लक्षण बताया बाबा ने। बाबा कहता है अगर तुम खुद को ब्राह्मण कहते हो, ब्राह्मण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि परमात्म ज्ञानी हो। बाबा कहता है तुम्हारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर संपर्क, बाबा कहता है कैसा होना चाहिए, जिसमें बाबा कहता है आपकी जो स्टेज है वो मुक्ति, जीवन मुक्ति की हो। फंसे के नहीं खड़े रहना कि रिश्तों में ही फंसे पड़े हैं, इनके ही निभाने में, कर्म के बंधनों में ही फंसे पड़े हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ करते भी तुम्हें न्यारा और प्यारापन अनुभव हो। ये है ज्ञान का लक्षण। ये है ज्ञान का लक्षण। तो बाबा कहते हर स्टेज कैसी हो? जीवन मुक्ति। रिश्ते भी हैं,
कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फ्री ऑफ माइंड। कोई बोझ बनकर मेरे सर पे नहीं चढ़ सकता अभी, क्योंकि मैं ज्ञानी आत्मा। बाबा कहते हैं ये आपका लक्षण होना चाहिए। तो आगे फिर समझाया, कर्म करते भी बंधनों से मुक्त। कर्म तो करना है, लेकिन बाबा कहता है कर्म तुमको खींचे नहीं, रुलाए नहीं कि हाय मैं ही क्यों, मुझे ही करना है। बाबा कहता है कर्म वो जो बाबा कहता है आप श्रेष्ठ संकल्प से, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, श्रेष्ठ बाबा कहता है गुण और शक्तियों का आधार लेके करते हो ना, बस वही श्रेष्ठ कर्म है। बाकी तो बाबा कहता है कर्म नहीं है, वो तो बाबा कहता है बस आप कूट रहे हो सजाओं को। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का लक्षण क्या, कर्म करते भी बाबा कहता है बंधनों से मुक्त हो जाओ। काम तो देखो करना ही है, घड़ी आगे चल रही है, खाना भी बनाएंगे, सुबह भी उठेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाबा कहता है प्रेशर हटा दो। ये है ज्ञान का लक्षण। करेंगे करेंगे क्यों नहीं, लेकिन बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा, प्रेशर रिलीज करो। ये प्रेशर ही है हमारे मन पर जो बीमारियों का कारण बन रहे हैं। ये प्रेशर ही है मन पर जिसकी वजह से आज रिश्तों में अलगाव आ रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं, प्रेशर की वजह से। आप कई बार देखना, हम अनुभव करते हैं सभी, हम जब बैठे होते हैं ना तो हम सोचते जाते हैं क्या सब्जी बनाऊं, कभी इससे पूछेंगे बता तुझे क्या खाना है, वो अपने में मस्त है। उससे पूछेंगे बता मैं क्या बनाऊं, वो अपने में मस्त है। हम सोचे 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 सोचे, फिर उठकर चलते हैं, दाल का डब्बा उठाते हैं, दाल को सीटी देते हैं। दाल बनने में सिर्फ 10 मिनट जा रहे थे, लेकिन वो जो हमने एक ऑरा बनाया ना घर का, वो पेनफुल था, वो पेनफुल था। तो हम क्या करते हैं, काम करने से पहले जो कमेंट्री अंदर चलती है वो जरूर चलती है सबके। कहीं जाना होता है ना, मन खाता है ऐसे ऐसे खा। तो ये क्या है, ये है जो आत्मा को अंदर से कमजोर करता है। तो बाबा बच्चों को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया क्या करती है, डॉक्टर के पास आप जाओ वो तो आपको कहेगा नींद की गोली खा के सो जाओ, लेकिन ज्यादा नींद की गोलियां खाओगे तो नींद भी नहीं आती, वो कहते हैं अब असर ही नहीं करती गोली। साइलेंट किसको करना था, अपने मन को। और मन साइलेंट कब होता, बाबा कहते हैं जब आप मन को अच्छा लॉजिक देते, अच्छा लॉजिक देते, तो बाबा कहते हैं मन चुप हो जाता। मन को कोई श्रेष्ठ संकल्प देते, मन खुश हो जाता, लेकिन वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास आज उतनी नॉलेज ही नहीं। तो बाबा यहाँ समझाते, ज्ञान अर्थात समझ, समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। ध्यान से सुन लेना, चाहो तो लिख लेना। बाबा कहते हैं ज्ञान का मतलब है समझ, और समझ बाबा कहता है क्या कराती है, समझदार सदा, सदा बाबा कहता है स्वयं को बंधन मुक्त और संसार के सब आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उसको समझ है कि ये माया के ढोंग है, माया के खेल हैं जो मुझे उलझाने के लिए आई हुई है, मुझे उलझना नहीं। मैं शांत स्वरूप हूँ, ये मेरी पावर है। व्यर्थ के संकल्पों में माया मुझे उलझाएगी नहीं, है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाबा कहता है तू फ्री हो जा, मैं बैठा हुआ, मैं बैठा हूँ। इसलिए बाबा कहते, इसी प्रकार सहज राजयोगी, योगी अर्थात राजयुक्त और युक्ति युक्त, वह संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। बाबा कहते हैं जो आत्मा राजयोगी होती है ना, राजयोगी ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के बैठना है और शाम को 6:30 बजे हो गया राजयोग। बाबा कहते हैं नहीं, राजयोगी माना युक्ति युक्त चलना और योग युक्त चलना। इस आत्मा को बाबा कहता है सहज राजयोगी। फिर विश्व सेवाधारी, निर्माण और अथक, सदा जागती ज्योत। जागती ज्योत केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत, इसको कहते हैं जागती ज्योत। बाबा कहते हैं जागती ज्योत का मतलब ये नहीं है कि तुम सोचो कि हम तो अब 4 ही घंटे सो रहे हैं जैसे बाबा ने बोला है। बाबा कहता है नहीं, नींद को जीतने का मतलब ये नहीं है। बाबा कहता है बच्चे तुझे विघ्नों को जीतना है। विघ्नों को बाबा कहता है जो आत्मा जीतती है
वो बाबा कहता है जागती ज्योत है, क्योंकि उसके अंदर पावर है। नींद को तो देख लो, कई बेचारे वैसे ही सारा सारा रात जागते हैं, कहते हैं नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि मन पे टेंशन इतनी है, चिंताएं इतनी है, नींद लोगे कहां से? शरीर में कोई दर्द हो जाए तो सो के दिखाओ आप। अच्छा, शरीर आपका ठीक हो, घर में कोई बीमार हो, फिर सो के दिखाओ आप। माया के पास बतेरे डमरू हैं बजाने के लिए, एक भी डमरू बजाएगी हमारी नींद गायब हो जाएगी। तो बाबा यहाँ समझाते, फिर आगे दिव्य गुणधारी का लक्षण क्या है? बाबा कहता है ब्राह्मण के 4 आधार बता रहा है ना बाबा, तो तीसरा दिव्य गुण कौन सा? बाबा कहता है संतुष्टता। जो ब्राह्मण बाबा कहता है संतुष्ट है, बाकी सब बाबा कहता है गुण इसके पीछे पीछे अपने आप आ जाए। तो संतुष्टता बाबा कहता है आपका मुख्य लक्षण हो। फिर विश्व सेवाधारी, निर्माण और अथक सदा जागती ज्योत। तो बाबा कहते हैं चैलेंज करते हो ना सभी को कि दुनिया के पास तो केवल शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन हम तो परमात्म ज्ञानी है। जो जो चैलेंज करते हो वो लक्षण भी आप में दिखाई देने चाहिए। तो बाबा कहता है आप सब मेरे ब्राह्मण बच्चे हो। संगम पर बाबा कहता है इस संसार की आप सर्वश्रेष्ठ रचना हो, जो स्वयं भगवान आके रचता है। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दी गई है। चोटी माना, बाबा कहता है आपके संकल्प भी ऊंचे, आपके विचार भी ऊंचे, आपका खान पीन भी शुद्ध। बाबा कहता है आपका जो व्यवहार है, जो बोलचाल है, आपके कर्म है, वो बाबा कहता है चोटी पर, हाईएस्ट। और हाईएस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा जीवन में उमंग उत्साह हो, खुशी की भावना का बाबा कहता है फल रोज खाना। तब बाबा कहता है ये माया के रोगों से आप मुक्त बन सकते हो। तो ब्राह्मण अर्थात बाबा कहता है सबसे पहले ज्ञानी आत्मा। उसके बाद बाबा कहता है ज्ञान किसका? स्वयं का भी, भगवान का भी, सृष्टि के चक्र का भी। फिर बाबा ने बताया परमात्म ज्ञानी के साथ साथ सहज योगी। फिर बाबा कहता है बच्चे दिव्य गुणधारी, और अंत में बाबा ने बोला विश्व सेवाधारी। तो ये 4 पिलर्स बाबा कहता है आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए संगम युग पर। यही हमारा पुरुषार्थ है। ओम शांति।